तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा हीरो जो ऐश है वो अपनी ग्रेंजा के साथ एक जो ट्रेनर होता है उससे बैटल कर रहा होता है, जिसने बैटलफील्ड में सीजर को भेज रखा होता है और उनकी जो बैटल है वो ऐसी ही चल रही होती है। और उस बैटल के बाद जो ऐश है वो यही सोचता है कि अब मैं जो अपने नेक्स्ट जिम बैटल है उसके लिए रेडी हूँ। तो तभी रास्ते में हमारे हीरोज़ को सॉयर मिल जाता है और सॉयर जो है वो हमारे हीरोज़ को बताता है कि उसने अपना जो 8 जिम बैज है स्नोबेल सिटी जिम से वो जीत लिया है और अब उसके पास पूरे 8 बैज हो चुके हैं। जिसपे जो ऐश है वही देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मेरे पास तो अभी सॉयर सिर्फ 7 ही हैं। तो इस पे जो सॉयर है वो बताता है कि ऐश मैं इसी तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किया और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने इन जिम बैज को हासिल करने में और आखिरकार मैंने 8 जिम बैज जो है वो हासिल कर ही लिए हैं। उसके बाद जो सॉयर है वो बताता है कि जो स्नोबेल सिटी का जिम लीडर है वो आइस टाइप पोकेमॉन को यूज़ करता है, जिसपे जो ऐश है वो अपने ग्रेंजा के साथ बैटल करने के लिए डिसाइड करता है, क्योंकि ग्रेंजा के पास एक एडवांटेज थी आइस टाइप पोकेमॉन के खिलाफ। जिसपे जो सरीना है वो बताती है कि ऐश ने जो है वो डायंथा से भी बैटल करी है। जिसके बाद यही जो हमारे हीरोज़ हैं उनके बीच बात चल रही होती है, वहीं तभी सॉयर जो है वो ऐश को 3-on-3 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और उसे ये कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ ऐश तुमसे, तो क्या तुम मेरे साथ 3-on-3 बैटल करोगे। वहीं दूसरी तरफ जो ऑफिसर जेनी होती है और कुछ आदमी जो होते हैं जो ऑफिसर जेनी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं एक फॉरेस्ट में, पर तभी अचानक से उस जो फॉरेस्ट है उससे एक आवाज़ आती है और जो सारे पोकेमॉन है वो उस फॉरेस्ट से बाहर भागने लगते हैं। और तभी जो ऑफिसर जेनी है वो देखती है कि कुछ अजीब और गरीब जो जड़ें हैं पेड़ की वो उस जंगल में फैल रही हैं। जिसके बाद जो वो ग्रुप है जो ऑफिसर जेनी के साथ आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और ऑफिसर जेनी जो है वो ये सब देख के समझ नहीं पाती कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो असल में जो जेरोसिस है उसका एक्सपेरिमेंट होता है जो वो Z2 सेल पे कर रहा होता है। और वहीं जो लेजेंडर है वो उसको उसकी इस रिसर्च को और आगे चलते रहने को कहता है, जहाँ पे दूसरी तरफ जो Z2 है वो स्क्विशी के साथ टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट बॉनी जो है वो Z2 को स्क्विशी को Z1 सेल को इंटरप्ट कर देती है। और उसी के बाद जो स्क्विशी है वो थोड़ी चिंता में आ जाता है कि जो Z2 है वो मेरे को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जिसके बाद जो स्क्विशी जो बॉनी है वो अपना जो स्क्विशी सॉन्ग है वो गाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बैटल हो रही होती है हमारे हीरोज़ की, वहाँ जो क्लेमेंट है वो ऐश और ग्रेंजा के हाथ पे वही बैंड दोबारा से पहना देता है ताकि वो उनकी जो पल्स है उसको मेजर कर सके बैटल के दौरान। और इसी पे जो सॉयर है वो अपने पहले पोकेमॉन डबलेट को भेजता है और जो ऐश है वो इसी के चलते अपने पहले पोकेमॉन नोएवन को भेजता है और उनके बीच की जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बैटल की स्टार्टिंग में जो नोएवन है वो एक्रोबैटिक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो डबलेट है उसके आयरन डिफेंस को रोक देता है। और उसी के बाद जो नोएवन है वो अपने अटैक को रिपीट करता है और अगेन जो डबलेट है वो उसके अटैक से बचने के लिए घूमने लगता है और जो अपनी अटैक स्लैश है उसको ऐसे ही चारों तरफ मैं ऐसे घूम के कर रहा हूँ, जहाँ दूसरी तरफ जो नोएवन है उसके अटैक से हिट कर जाता है। और उसी के बाद तभी वहाँ पे जो काफ़ी सारी धूल है वो भी उठना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद जो डबलेट है वो नोएवन पे नाइट स्लैश का अटैक करने की कोशिश करता है, बट नोएवन जो है वहाँ से जा चुका होता है। उसी के बाद नोएवन अपनी इकोलोकेशन एबिलिटी की मदद से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाद ड्रैगन क्लो का अटैक करके जो डबलेट है उसको हवा में भेज देता है और फिर एक्रोबैटिक्स का इस्तेमाल करके नोएवन जो है वो डबलेट हरा देता है। जिसके बाद सॉयर जो है वो यही देख रहा होता है कि ऐश का नोएवन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो उसी के बाद सॉयर जो है वो उसके नोट्स लेना स्टार्ट कर देता है अपनी डायरी में और अपने नेक्स्ट क्लोविट्जर को भेजता है। और क्लोविट्जर जो है वो बैटल के स्टार्टिंग में ही क्रैब हैमर का यूज करता है, बट नोएवन जो है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसी के बाद बूम बस्ट का अटैक करता है, जिसपे क्लोविट्जर हील बस्ट का अटैक करता है और खुद ही को हील करने लग जाता है। जहाँ पे के बाद क्लोविट्जर जो है वो उसके बाद अगेन खुद को हील करता है और नोएवन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे नोएवन जो है वो ड्रैगन क्लो का अटैक करता है क्लोविट्जर पे, बट क्लोविट्जर जो है वो उसके अटैक को अपने ड्रैगन पल्स की मदद से रोक देता है और क्लोविट्जर का जो अटैक है वो नोएवन को हिट कर जाता है और जो नोएवन है वो इस बैटल से बाहर हो जाता है। उसी के बाद जो ऐश है वो अपने नोएवन को वापस बुलाता है और हालूचा को भेजता है, जिसपे वो उनकी हालूचा और क्लोविट्जर की जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। और क्लोविट्जर ड्रैगन पल्स का अटैक करता है हालूचा, बट हालूचा उस अटैक को डॉज करके हाई जंप किक का अटैक करता है जो कि क्लोविट्जर को हिट कर जाता है। और उसी के बाद क्लोविट्जर जो है वो ड्रैगन पल्स अगेन हालूचा पे अटैक करता है, बट हालूचा जो है वो इस बार भी इसके अटैक से बच जाता है। और उसी के बाद हालूचा जो है वो फ्लाइंग प्रेस का अटैक करता है क्लोविट्जर ड्रैगन पल्स का, बट जो उसी के अटैक से जो क्लोविट्जर है वो एक तरह से हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद हालूचा जो है वो अगेन एक और फ्लाइंग प्रेस का अटैक करने की सोचता है क्लोविट्जर पे, बट क्लोविट्जर जो है वो आइस बीम का अटैक करके हालूचा को जमा देता है और हालूचा को हरा देता है। जिसके बाद जो ऐश है वो हालूचा को वापस बुलाता है और सॉयर को कहता है कि सॉयर तुमने
तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। जिसके बाद सेरेना और क्लेमेंट भी सॉयर की स्ट्रेटजी और उसकी स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि सॉयर जो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर इसी के बाद जो ऐश है वो अपने ग्रेंजा को बैटल में भेजता है और क्लोविटजर जो है वो बैटल की स्टार्टिंग में ड्रैगन पल्स का अटैक करता है, जिसको ग्रेंजा जो है वो डॉज कर लेता है। और उसी के बाद जो ग्रेनिंजा है वो क्लोविटजर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और क्लोविटजर जो है वो इससे बचने के लिए आइस बीम का अटैक करता है, बट ग्रेनिंजा इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है कट से। और उसी के बाद क्लोविटजर जो है क्लोविटजर को फिर से एक कट का इस्तेमाल करके इस बैटल से बाहर कर देता है। फिर इसी के बाद सॉयर जो है वो अपने सेप्टाइल को भेजता है बैटल में। तो बैटल की स्टार्टिंग में सेप्टाइल जो है वो लीव ब्लेड का अटैक करता है और ग्रेनिंजा एरियल एस का, जिससे कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। और एकदम से उसी के बाद सेप्टाइल ब्लेड सीट का अटैक करता है, जिसको ग्रेनिंजा अपने वाटर शोकिन से डॉज कर लेता है या यूं कहो उसके अटैक को काउंटर कर देता है। और उसी के बाद सेप्टाइल जो है वो अगेन लीव ब्लेड का अटैक करता है, बट ग्रेनिंजा अगेन इसको डॉज कर लेता है अपने डबल टीम की मदद से। जिसके बाद सेप्टाइल अगेन एंड अगेन अपने अटैक को रिपीट करता है, जिससे कि वो ग्रेनिंजा के इस इल्यूजन को हटा देता है। और इसी के बाद एक नियरली हिट जो है वो ग्रेनिंजा को दे देता है, जिसके बाद ग्रेनिंजा उसी के बाद कट का इस्तेमाल करता है और सेप्टाइल जो है वो उससे बचने के लिए जंप करता है और उसके अटैक को रोक देता है, मतलब उसके अटैक से बच जाता है और एकदम से ही लीफ स्टॉर्म का अटैक करता है जो ग्रेनिंजा को हिट कर जाता है। फिर उसी के बाद जो ग्रेनिंजा है वो एरियल एस का अटैक करते हुए सेप्टाइल की तरफ बढ़ता है, बट सेप्टाइल जो है वो इसकी इस अटैक को डॉज कर लेता है और ग्रेनिंजा को जो है वो अपनी पूंछ की मदद से नीचे पटक देता है। उसके बाद जो क्लेमेंट है वो देखता है कि ऐश और ग्रेनिंजा जो है वो दोबारा से उनकी जो पल्स है वो ओवरलैप होना स्टार्ट हो रही है और जो ग्रेनिंजा है और जो ऐश है वो एक दूसरे की सिंक में आना स्टार्ट कर जाते हैं, जिससे कि उनकी अटैक की स्पीड जो है वो बढ़ती मतलब एक तरह से बढ़ने लगती है। बट इससे कुछ भी नहीं होता और जो उनका सिंक है वो बीच में ही टूट जाता है, जिसके चलते जो सेप्टाइल है वो लीफ स्टॉर्म का अटैक करके जो ग्रेनिंजा है उसको मतलब ऐसे पटक देता है और उसी के बाद लीफ ब्लेड का अटैक करके जो ग्रेनिंजा है उसको हरा देता है। फिर उसी के बाद जो ऐश है वो ग्रेनिंजा के पास जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो सॉयर है उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसने ऐश और ग्रेनिंजा को जो है वो हरा दिया होता है। वहीं जो ऐश है वो ग्रेनिंजा को वापस बुला लेता है और सॉयर को यही कहता है कि सॉयर मैं एडमिट करता हूँ कि तुम जो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुमसे बैटल करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद जो ऐश है वो अपनी जो बैंड है जो क्लेमेंट ने दिया था वो उसे वापस कर देता है और उसी के बाद सॉयर है जो ऐश है वो सॉयर को प्रॉमिस करता है कि सॉयर नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारी बैटल बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि मैं भी स्नोबेल सिटी का जो जिम बैच है उसको जीत के ज़रूर लाऊंगा। जिसपे जो सॉयर है वो डिसाइड करता है कि वो ऐश के साथ उसकी जर्नी पे आएगा और देखेगा कि ऐश की बैटल कैसे चलती है। जिसके बाद अगले ही दिन हमारे जो हीरोज़ हैं और सॉयर जो है वो अपने विंटर क्लॉथ को जो है वो मतलब पहन लेते हैं और स्नोबेल सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ ऐश का अगला जो